चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का आपका मॉडल प्रैक्टिस नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन है टोटल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो किसे बोलते हैं? तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा धनानंद को बोलते हैं। ठीक, किसे बोलते हैं? धनानंद को बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र थी, वर्तमान में पटना। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी देश से देश स्थानांतरित की थी। तो कहाँ से कहाँ? तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक, बदला था उसने। आगे है, राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो 4 का राइट आंसर बताना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में राज और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल के, उसे वास्तुकार का राजा बोलते हैं। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाडियारो ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ? तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा? 1894 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कूट प्रस्तुत किया जो कि न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो K2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 12 का राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिनाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का हो जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। जूट को टेस्ट फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है? तो शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है, पहला ग्रह बुध है। गैस चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे कहा जाता है, उसे धूमकेतु कहा जाता है। नदी डेल्टा, क्या लिखा हुआ है? नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो 18 का राइट आंसर बताइए। उसे बोलते हैं निक्षेपण बोलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास देश का मौलिक अधिकार है, अपनी पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य है? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है।
ये क्या है? असत्य है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? तो अधिकतम बोलेंगे तो 250। ठीक। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के आरक्षित है? तो ये हो जाएगा 131। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की थी। आगे, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश पर बाध्यकारी है। तो किस पर बाध्यकारी है? 26 का राइट आंसर बताएंगे। तो भारत में सभी न्यायालयों पर। आगे देखेंगे, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यस के धर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा सी 14वें संविधान संशोधन। आगे देखेंगे यहाँ पे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो 30 का राइट आंसर बताना हो जाएगा लोक लेखा समिति हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निचली और ऊपरी सदन। संसदीय स्वरूप की सरकार में तो 32 का बताएंगे क्या होता है? कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो 33 का राइट आंसर बताना है शिमला। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम पर। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो 35 का क्या हो जाएगा? वुड का नीति पत्र। आगे देखेंगे आप, द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। हंगरी, और इसकी राजधानी क्या होता है? बुडापेस्ट होता है। ठीक। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो 37 का हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना को। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो 38 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना। नेक्स्ट, बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर मार्केट, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो उत्तर प्रदेश है। ठीक। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BOI, बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, BSE सेंसेक्स का गठन डैश कंपनियों से मिलकर हुआ है? तो 30 कंपनियों से मिलकर हुआ है। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो PC महालनोबिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? तो पास्कल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पास्कल लगा लेंगे यहाँ पे। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? तो त्वरण दर्शाती है, एक्सीलरेशन। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केस्का क्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन पर। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर बोलते हैं। जब किसी अपक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे डैश कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित तथ्यों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है?
तो 51 का राइट आंसर जिंक हो जाएगा, इसका प्रतीक Zn होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर आर्गन का हो जाएगा, Ar। प्लास्टर ऑफ पेरिस को डैश कंटेनर में रखा जाना चाहिए, किस कंटेनर में? तो नमी रोकने वाले कंटेनर में रखना चाहिए। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में डैश की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं, किसके संकेतक हैं? 55 का, तो मैग्नीज के। नेक्स्ट यहाँ पे अंतरा अणु के रिक्त स्थान सबसे कम डैश में है, तो किस में है? 56 का, तो बर्फ में सबसे कम है। उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों में रक्त को हृदय तक ले जाता है? तो वेन्स होता है, सिराएं होती हैं। तो 58 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? वेन्स यानी कि सिराएं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के हो जाएगा इसका राइट आंसर। 59 का, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो ये हो जाएगा हरा प्रकाश हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में गमच्छा का एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो 61 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा आसम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिरहोर नृत्य देश का एक जनजातीय लोक नृत्य है, कहाँ का? तो झारखंड का है। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो ये केरल के थे राजा रवि वर्मा, ठीक। द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर अमिश त्रिपाठी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे, 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर को, ठीक। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो भानु अथैया। फिल्म गांधी के लिए इनको ऑस्कर मिला था, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? FATF हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो 68 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोल्फ। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएगा सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा काले की गुफाएं, बाकी सभी की सभी शामिल हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि आयकर समाप्त कर दिया? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इनमें से कौन सा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिक्स। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लाटर। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो 76 का हो जाएगा फॉर्ट्रॉन। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या हो? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो 78 का राइट आंसर देखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है? उसे बोलते हैं न्यूजीलैंड, ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, मैच करने वाला है आपका यहाँ पे, तो इसका देखेंगे यहाँ पे, फीफा पुरस्कार 2022 इधर विजेता दिया हुआ है, ठीक। तो गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? तो किलियन एम्बाप्पे को मिला। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला। गोल्डन ग्लव अवार्ड तो किसे मिला? मार्टिनेज, क्या लिखा हुआ है? एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, ठीक। तो ये आप आमने सामने बिल्कुल सही बैठा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी योजना दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल हुई है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमामि गंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नल्ला माला पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है यहाँ पे 84, हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेघालय। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो 85 का राइट आंसर 5 वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में किस देश से भारत ने राफेल का आखिरी और 36वां विमान प्राप्त किया? तो 87 का हो जाएगा फ्रांस से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही? तो 88 का हो जाएगा इंडियन द मोदी क्वेश्चन। आगे देखेंगे इंडिया द मोदी क्वेश्चन। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी? तो 89 का राइट आंसर बताना है, सरगम कौशल हो जाएगा। हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये आपका क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देख लेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन, यहाँ भी देख लीजिए। 93, 94 भी यहाँ पे है, 95, 96, यहाँ पे 97 भी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ भी है 97 का। आगे देखेंगे यहाँ पे 97 का हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, ये लास्ट का 100, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।